So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, let's start with part 1 of our series, and I have taken a question from NSEC paper 2015 and this is a question from coordination chemistry. और अगर आपकी तैयारी शानदार है तो आपको ये सॉल्व ज़रूर हो जाएगा क्वेश्चन, बट एक्सप्लेनेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉल्यूशन आप ज़रूर देखें, हो सकता है आपको कुछ नया कंसेप्ट या कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिले जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो. तो ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा. ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपने ऑप्शन भी टिक कर लिया होगा. अब चलो बात करते हैं. सबसे पहली बात, इसमें रेजिन की बात हुई है. तो रेजिन कहाँ यूज़ करते हैं हम? रेजिन आपने यूज़ किया है वाटर को सॉफ्ट करने में, है ना. हार्डनिंग सॉफ्टनिंग जब आप पढ़ते हो, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करते हो तो आप रेजिन यूज़ करते हो. कैटायन एक्सचेंज रेजिन, एनायन एक्सचेंज रेजिन आपने पढ़ा है. आप ये बताओ मुझे कि जो एनायन एक्सचेंज रेजिन या कैटायन एक्सचेंज रेजिन है, तो ये होता कैसा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप्स कौन से होते हैं? यहाँ पे कैटायन एक्सचेंज रेजिन की बात हुई है, तो कैसा होता है आपको पता है? वो बहुत बड़े से मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स. आप एक तरह से मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे उसको सोचो. उसमें छोटे छोटे एसिडिक ग्रुप्स लगे हुए रहते हैं, लाइक COH, SO3H. मोर और लेस ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही होते हैं रेजिन्स. उसमें COH, SO3H इस तरह के बहुत सारे एसिडिक हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, और एक बहुत बड़ी सी एक एल्काइल यूनिट बोल लो, बेंजीन वाला यूनिट बोल लो, कुछ भी बोल लो, एक आपके पास ऑर्गेनिक कार्बन चेन्स हैं और उसमें बहुत सारे H+ लगे हुए हैं. कुछ इस तरह से आपको सोचना होता है. आप इंटरनेट में सर्च करके देख लेना रेजिन का, किसी भी एक रेजिन का एग्जाम्पल देख लेना, आपको फीलिंग आ जाएगी. बट आपको मैं ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन के बारे में बता रहा हूं. अब जब अपन इसको वाटर की सॉफ्टनिंग में यूज करते हैं, तो जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस हैं वो इन H+ को रिप्लेस करते हैं. जैसे मान लो मैग्नीशियम 2+ आया, तो मैग्नीशियम 2+ जो पानी से आया, वो मैग्नीशियम 2+ इस H+ को रिप्लेस करेगा. मैग्नीशियम 2+ आ रहा है तो 2 H+ को रिप्लेस करेगा, 2 H+ को रिप्लेस करेगा, और मैग्नीशियम 2+ इसी रेजिन के साथ रह जाएगा, और बाकी जो आपका वाटर है वो थोड़े बहुत H+ लेकर चला जाएगा. फिर उसको फिर सॉफ्ट कर लिया जाता है. इस तरह से होता है. अब यहां पे क्वेश्चन काफी अच्छा है. यहां पे क्या बोला जा रहा है कि आपके पास एक रेजिन है जो कि सॉलिड की तरह होता है, आप मानो थोड़ा परमिएबल टाइप्स रहता है, और इसमें क्या करा जा रहा है, एक कॉम्प्लेक्स डाला जा रहा है, और उस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ढंग से बताया नहीं हुआ है. अब इसके आप बहुत सारे आयोनाइजेशन या हाइड्रेट आइसोमर बना सकते हो. उनमें से कोई एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जो इसमें डाला जा रहा है, और आपको उसी का फॉर्मूला पूछा है. तो क्वेश्चन ये है, ठीक है. तो आप मुझे बताओ, आप ऐसे सोचो, अगर ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, मान लो सपोज ये ऐसा है, H2O6, कोई भी हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स नहीं है वाटर के, +3 है, तो ये जब यहां पे आएगा, जैसे मैग्नीशियम 2+ आ रहा था तो 2 H+ को रिप्लेस कर रहा था, वैसे ही अगर ये इधर आता है तो ये 3 H+ आयंस को रिप्लेस करेगा, क्योंकि इसमें +3 का चार्ज है. ये भी बात समझ आती है. तो अगर मान लो कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म में है, तो इसका 1 मोल 3 मोल्स H+ लिबरेट करेगा रेजिन से, जो कि फर्दर NaOH के साथ हमने टाइट्रेट करके पता किया है कि कितना है ना. तो अभी फिलहाल 1 मोल जो है वो 3 मोल H+ के रिलीज करेगा.
इसका मतलब क्या है, कहां से H+ रिलीज हो रहा है, आपके कैटायन एक्सचेंज रेजिन से रिलीज हो रहा है। अच्छा, तो 1 मोल 3 मोल को रिलीज करेगा, तो इससे क्या पता चलता है कि जितना चार्ज है, आप ऐसे समझो, जितना चार्ज है उतने H+ को ये रिलीज करता है, और यदि अपने से 3 गुना H+ ये रिलीज कर रहा है, अपने से 3 गुना H+ रिलीज कर रहा है, तो +3 का चार्ज है। और इसी तरह से अगर ऐसा होता ये कॉम्प्लेक्स H2O5Cl-1, तब तो यहां पे +2 का चार्ज होता, और बाकी फिर 2 Cl डॉट होते और एक हाइड्रेट मॉलिक्यूल होता वाटर का। तो ये कितने H+ रिलीज कर रहा होता, +2 का चार्ज है, जाता 2 H+ को हटाता, 2 मोल H+ आते। तो इससे एक बात तो पक्की है कि अगर ये +2 का चार्ज है तो ये 2 मोल H+ के प्रोड्यूस कर रहा है, और इसका 1 मोल अपने से डबल H+ प्रोड्यूस कर रहा है, अपने से ट्रिपल इधर प्रोड्यूस कर रहा है। बस क्वेश्चन अब सॉर्ट आउट हो गया है। मेन था रेजिन, उसको हमको रिवाइज करना था। यहां पे देखिए, आपके पास इस आइसोमर का ये मॉलिक्यूलर वेट है, इससे आप मोल्स निकाल लेंगे, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना। तो रफली जो वैल्यू आ रही है वो 1.12 मिलीमोल्स के आसपास आ रही है। इतनी मिलीमोल्स आपके पास उस कॉम्प्लेक्स के हैं। अब चलो ये देख लें कि जो H+ प्रोड्यूस हो रहा है, H+ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो इससे NaOH के मिलीमोल्स कितने हैं। अब जितने NaOH के मिलीमोल्स हैं उतने ही H+ के मिलीमोल्स होंगे फॉर श्योर। तो NaOH के मिलीमोल्स कितने हैं, आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट समथिंग अराउंड 2.375, कुछ ऐसा नंबर मिलेगा, दिस मच मिलीमोल्स। तो क्या आपको ये देख के समझ में आ रहा है कि ये जितना कॉम्प्लेक्स है वो अपने से डबल H+ प्रोड्यूस कर रहा है। अब नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, कोई बात नहीं, NaOH का n फैक्टर 1 ही होता है, बेसिक सी बात है। तो अपने से डबल H+ प्रोड्यूस कर रहा है, और अपने से डबल H+ प्रोड्यूस कर रहा है मतलब उस कॉम्प्लेक्स में जो चार्ज है वो कितना है, +2 का चार्ज है। जी हाँ, उसमें जो चार्ज है वो +2 का चार्ज है, तो वो कॉम्प्लेक्स हो ना हो यही है, CrH2O5.Cl, और नेट चार्ज +2 का, तो 2 क्लोराइड बाहर और 1 हाइड्रेट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इसकी IUPAC नेमिंग करनी बहुत आसान है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलो इसकी IUPAC नेमिंग देख लेते हैं। तो IUPAC नेम करेक्ट इज पेंटा एक्वा, हाँ पेंटा एक्वा, ये आ गया। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है पेंटा एक्वा क्लोरिडो, क्लोरिडो बोलो क्लोरो बोलो एक ही ठीक है, चलता है। एंड देन क्रोमियम इन +3 स्टेट एंड क्लोराइड एंड मोनोहाइड्रेट। तो यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी। आप इसी तरह से रोज के रोज इन वीडियोस को फॉलो करते रहो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको बहुत फायदा होगा। और इन वीडियोस को बनाने के बाद आप रियल जेईई एडवांस के क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, वो आपको एक फिनिश देगा बहुत प्रॉपर। और आप अगर इतना कर लेते हो तो आप बोल सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो गई है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।